इससे पहले वीडियो में वीडियो नंबर 3 में हमने बात करी थी जर्नल की 6 एंट्रीज की। आज मैं एंट्री नंबर 7 से कंटिन्यू करूंगा, तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, एंट्री नंबर 7 कहती है गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000 ऑन कैश एंड ₹3,000 ऑन क्रेडिट। ये एंट्री में हम गुड्स को बेच रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं। अब देखिए, गुड्स को बेचने से, गुड्स को सेल करने से क्या दो बातें होती हैं। एक तो देखिए, परचेजेस का उल्टा होता है गुड्स, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि परचेजेस अगर हमारे लिए एक्सपेंस है तो सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू इनकम है, जिनसे हमें आगे चल के प्रॉफिट जनरेट होता है, मार्जिन जनरेट होता है। तो सेल्स हमारे लिए जो कि रेवेन्यू इनकम है, तो इसके ऊपर आप ये देख के चलिए कि दो बातें जो लग रही हैं वो कौन कौन सी लग रही हैं। एक तो गुड्स बेच के हमारे पास पैसा आया है। आप देखने वाली बात है, पैसा कितना आया है हमारे पास। जो कैश में गुड्स बिका है वो बिका है 5,000 का, तो कैश आया है 5,000। अब इस एंट्री में हमने सिर्फ कैश में नहीं बेचा, हमने इसके अंदर 3,000 रुपए गुड्स बेचा है क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब उधार पे। तो अब देखने वाली बात यह है कि हमारे पास 5,000 तो कैश आ रहा है और 3,000 रुपए के हमारे पास डेटर बन रहे हैं। जब जिन लोगों को हम उधार पे गुड्स बेचते हैं उन लोगों से हमारे पास हमें पैसा लेने का हक मिल जाता है, और जिन लोगों से हमें पैसा लेना होता है वो लोग हमारे लिए डेटर कहलाते हैं। तो यहां पे दो चीजें क्या हुई, 5,000 का कैश आया, 3,000 के डेटर बढ़ गए। और गुड्स कितने का गया हमारे यहां से, 8,000 रुपीज का। 5,000 का कैश में और 3,000 का उधार पे। तो अब यहां देखिए, एक साथ आपको कैश की ट्रांजैक्शन को भी और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को भी एक ही एंट्री में दिखाना है। जब कैश और क्रेडिट या कोई भी ऐसे इफेक्ट जहां पे एक साथ दो बातें इकट्ठी होती हैं, तो वहां हम कंपाउंड एंट्री पास करते हैं। कौन सी एंट्री पास करते हैं फ्रेंड्स? कंपाउंड। कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जहां पे एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट इफेक्ट एक साथ दिखते हैं। मेरी पिछली वीडियो 3 में सिंपल एंट्रीज की बात हुई थी, जिसमें एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट, एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट, ऐसे चल रहा था सिस्टम। अब से मैंने इंट्रोड्यूस करी हैं चीजें, कौन सी? कंपाउंड एंट्रीज की। तो अब देखिए यहां क्या होगा। एक तो हमारे पास कैश आया, कैश कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट हमने किया 5,000 से डेबिट। दूसरा, डेटर्स हमारे जो थे, डेटर्स कौन होते हैं? हमारे कस्टमर। अगर डेटर का नाम दे रखा है, कस्टमर का नाम दे रखा है, भाई जिनसे पैसा लेने, जिनको माल बेचते हैं वो हमारे लिए कस्टमर होते हैं, क्लाइंट होते हैं। तो डेटर्स हमारे लिए क्लाइंट है। अगर उनका नाम दे रखा है तो कस्टमर के नेम को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि डेटर कौन है? हमारे गुड्स के रिसीवर हैं। कौन है फ्रेंड्स? रिसीवर। इन लोगों ने हमारा गुड्स रिसीव किया है। और टू सेल्स, सेल्स क्या है? रेवेन्यू इनकम। ये बात हो रही है लॉजिक बेस्ड, जो रेड मार्कर से लिखा है ये लॉजिक्स हैं। यहां पे कम्स इन, रिसीवर और ये रेवेन्यू इनकम, ये ट्रेडिशनल रूल्स के ऊपर बेस्ड है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई भी चीज आएगी डेबिट होगी। डेबिट द रिसीवर, हमारा गुड रिसीव करने वाले डेटर हैं। और रेवेन्यू इनकम, अगर आपको याद हो तो तीसरा रूल हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल, क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये इनकम्स हैं इसलिए हमने क्रेडिट किया है, राइट। और अगर आप मॉडर्न रूल के हिसाब से बात करेंगे तो दोनों ही देखो एसेट्स बढ़ रही हैं। कैश भी हमारे लिए एसेट है और डेटर भी, जिनसे हमने पैसा लेना होता है, वो भी हमारे लिए क्या है फ्रेंड्स? एसेट्स है। तो हमने यहां पे एसेट्स बढ़ने की वजह से कैश और डेटर को डेबिट किया है, और इस तरफ सेल्स को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि हमारी इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है। इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है। और हमने यहां पे इधर नरेशन क्या लिखी? बीइंग द गुड्स सोल्ड। बीइंग से नरेशन स्टार्ट होती है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी। और नरेशन का मतलब होता है ट्रांजैक्शन के बारे में हल्का सा बताना कि ट्रांजैक्शन में असलियत में हो क्या रहा है। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू सेल्स। 5,000 से कैश डेबिट, 3,000 से डेटर्स डेबिट, जो उधार में हमने किया है, माल बेचा है, और 8,000 का हमारा रेवेन्यू इनकम जनरेट हुआ है। नेक्स्ट एंट्री कहता है गुड्स वर्थ ₹5,000 वर टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। हाँ जी, कितने का गुड्स हमारा? 5,000 का गुड्स। प्रोप्राइटर कौन होता है? बिजनेस का मालिक होता है प्रोप्राइटर। उसने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किया है? गुड्स को टेक ओवर किया, गुड्स को लेके चला गया वो। अब पर्सनल यूज के लिए जब भी बिजनेस का मालिक गुड्स या कैश बिजनेस में से निकालता है तो वो ड्राइंग्स कहलाती है। मैंने अपनी थ्योरी क्लासेस में इस ड्राइंग्स के मीनिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ड्राइंग का मतलब हो गया जो आप एज अ मालिक, एज एन ऑनर अपने बिजनेस में, एज अ प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कैश या फिर गुड्स विड्रॉ करते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। अब यहां क्या हुआ? 5,000 की ड्राइंग्स हुई। दो बातें क्या हुई बिजनेस में? 5,000 की ड्राइंग्स हुई और हमारे बिजनेस से गुड्स चला गया। ध्यान रखिए फ्रेंड्स,
पिछली क्लास में हमने परचेजेस की एंट्री की थी। हम जब गुड्स परचेज करते हैं, हम जब गुड्स खरीदते हैं, जब गुड्स हमारे पास आता है तो परचेजेस की फॉर्म से आता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है। तो गुड्स जाएगा तो परचेजेस अकाउंट से ही जाएगा। अकाउंट्स का एक रूल है, कोई चीज जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से चली भी जाती है। अगर परचेजेस अकाउंट डेबिट करके गुड्स के बढ़ने को दिखाया जाता है तो परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर दें यदि हम, तो गुड्स का जाना दिखा दिया जाएगा। कॉस्ट पे हमारा गुड्स हमेशा जाता है, ये ध्यान रखना। 5,000 रुपए ये हमारे गुड्स की कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? हमारी गुड्स की कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट पे हमेशा गुड्स बिजनेस के मालिक लेके जाते हैं। वो कोई सेल नहीं ट्रीट हो रही, वो गुड्स को कॉस्ट पे लेके जा रहा है। आप ही के बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस में से 8,000 रुपए का जनरल स्टोर का काम है आपका, दाल आटा चीनी ये सब चीजें आप बेचते हैं, राइट। तो आपने अपने घर में कोई चीज लेकर गए तो वो तो कॉस्ट पे ही लेकर गए ना। वो आपने अपने आप को जो सामान खुद को आपने ले लिया, अपने बिजनेस में से खुद से आपने सामान निकाल के घर उसका यूज कर लिया, तो उसे सेल थोड़ी बोलोगे, वही प्रॉफिट थोड़ी हो रहा है। तो ये 5,000 की कॉस्ट प्राइस से एक तो ड्राइंग्स क्रिएट हुई और आपका गुड्स चला गया परचेजेस की फॉर्म से। तो रूल क्या कहता है? रिसीवर। अब देखो यहां पे रिसीवर है, बिजनेस का जो मालिक है वो गुड्स रिसीव करने वाला है। तो अब वैसे तो मालिक के लिए कैपिटल वर्ड यूज होता है, बट ये कैपिटल का जब भी नेगेटिव होगा, कैपिटल जब भी कम होगी, किस कारण से? गुड्स को ले जाने की वजह से, तो ड्राइंग्स को डेबिट किया जाता है। अब ये रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर होता है, तो ड्राइंग्स को हमने रिसीवर समझ के डेबिट किया। और टू परचेजेस अकाउंट गोज आउट, गुड्स जा रहा है, परचेजेस की फॉर्म से आता है तो परचेजेस की फॉर्म से जाएगा तो क्रेडिट भी होगा। तो इसलिए हमने परचेजेस को क्रेडिट किया गुड्स के जाने की वजह से। ये ट्रेडिशनल रीजन हुआ। अगर मॉडर्न रीजन जानना चाहते हो तो एसेट्स बढ़ रही है। अब आप सोचोगे ड्राइंग्स कैसे एसेट्स है? फ्रेंड्स एसेट्स है ड्राइंग्स। देखो कैपिटल की अगर बात करें उसका उल्टा होता है ड्राइंग। कैपिटल जिस प्रकार से मैंने बताया है आपको लॉजिक पार्ट्स में, वीडियो 3 और ये वीडियो 2 और वीडियो 1 में, कैपिटल को हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं बिजनेस के लिए, कि बिजनेस ने बिजनेसमैन से ले रखा है पैसा। यहां उल्टा है, यहां बिजनेसमैन ले रहा है बिजनेस में से पैसा। तो बिजनेस का राइट बनता है कि जितने का अमाउंट का ड्राइंग्स किया है बिजनेसमैन ने, वो बिजनेस वापस ले। किनसे? बिजनेसमैन से। मेरा बिजनेस है, मैंने 5,000 का सामान ले लिया अपने बिजनेस में से, मैं हूं बिजनेसमैन, तो मेरा राइट बनता है कि मैं बिजनेस को वो चीज लौटाऊं। बिकॉज बिजनेस इसलिए नहीं खुलते कि आप उसे अपने घर में यूज कर लें सारे सामान को। बिजनेस का सामान आप मानेंगे कि वो बिजनेस में ही इस्तेमाल होगा, घरेलू कार्यों के लिए नहीं होगा। अगर आपने किया है तो आपका राइट, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप क्या करें, वो सामान को वापस बिजनेस को लौटाएं। तो बिजनेस के पास एक हक है कि वो पैसा ले सकता है, और कोई भी हक जो हमें ये एक राइट प्रदान करता है, जिस राइट से हम पैसा सामने वाली पार्टी से ले सकते हैं, वो राइट ही हमारे लिए एसेट्स होती है। तो यहां एक तरफ तो एसेट्स बढ़ रही है, बढ़ती है तो एसेट्स डेबिट होती हैं। और किस नाम से एसेट्स होगी? ये ड्राइंग्स के नाम से। और एक्सपेंसेस घट रहे हैं। परचेजेस मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक्सपेंस होता है, बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। इसलिए एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और नरेशन कर दी बीइंग द ड्राइंग्स मेड। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी, अब देखिए एंट्री नंबर 9। एंट्री नंबर 9 क्या कहती है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ऑफ ₹2900 इन फुल सेटलमेंट। हमने कैश रिसीव किया है डेटर्स से, कितने का? 2900 रुपीज का। अभी हमारे डेटर्स जो बने थे इससे पहले वाली एंट्री नंबर 7 और मे बी 8 में, जो अभी मैंने आपको बताई, इसमें क्या बताया मैंने आपको कि 3000 के हमारे डेटर्स बने थे, हमने उधार में सेल की थी, राइट। एंट्री नंबर 7 में देखिए, तो वो जो 3000 के डेटर्स बने थे, अब उनसे पैसा लेने का समय आ गया। अब अगर हम पैसा लेंगे तो अब दो बातें हैं, या तो हमने पूरा पैसा ले लिया, लेकिन आमतौर पे होता क्या है, देखा यह जाता है कि कई बार हमें अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को हमें डिस्काउंट देना पड़ जाता है और कुछ पैसा हमें नहीं मिल पाता जो हम डिस्काउंट के लिए दे देते हैं। अब वो जो पैसा हमारा हमें नहीं मिला, ध्यान से, डेटर्स कितने के बने थे हमारे? 3000 रुपए के। एंट्री नंबर 7 में उस 3000 में से हमें सिर्फ 2900 रुपीज मिल रहा है। और किसमें मिल रहा है? इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब है कि लमसम पेमेंट आ रही है के बदले। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है के बदले। 3000 के बदले आपको 2900 रुपए मिल रहे हैं। 3000 की एवज में आपको जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है 2900। तो 100 रुपीज जो आपको नहीं आया वो आपने डिस्काउंट दे दिया। तो वो जो डिस्काउंट दिया है ये आपका यकीनन नुकसान है। और नुकसान सारे क्या होते हैं? अगर आप ट्रेडिशनल रूल से बात करें तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो नुकसान सारे डेबिट होते हैं। तो यहां पे जो पैसा आया है, क्या हुआ? सबसे पहले तो कैश आया है, ये कंफर्म्ड है। और कोई भी चीज आती है, व्हाट कम्स इन? डेबिट कम्स इन। कोई भी चीज आएगी
तो क्या होगी, डेबिट कम्स इन, तो 2900 रुपए से हमने इसको कैश को डेबिट कर दिया और 100 रुपए हमारा नुकसान भी हुआ है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हमने 100 रुपए डेबिट कर दिए, कारण डेबिट एक्सपेंस होते हैं, जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सब डेबिट होंगे। टू डेटर्स, 3000 रुपए हमें हमारे डेटर्स ने दिए। तो सोचकर देखिए 3000 जो डेटर ने हमें दिए, देने वाला कौन है, क्रेडिट द गिवर। गिवर को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। सो यकीनन हमने डेटर को 3000 से खत्म कर दिया हमारा। अब देखो ना, यहां पे कहने की बात है, कई बच्चे सोच रहे होंगे, यहां पे कई मेरे फ्रेंड्स सोच रहे होंगे, भाई 3000 थोड़ी दिए, डेटर ने तो हमें 2900 रुपए दिए। नहीं, डेटर का नुकसान, सॉरी, डेटर ने जो क्लेम अपना रिड्यूस करवा लिया इस ट्रांजैक्शन में, वो 3000 का करवाया है, ना कि 2900 का। आज के बाद से आप डेटर से पैसे नहीं ले पाओगे। 2900 के बदले उसने अपना जो क्लेम है, जो उसने अपना दावा है, जो एक्नॉलेजमेंट है, वो उसने 3000 से रिड्यूस कराई है। तो डेटर रिड्यूस हो गए आपके 3000 रुपए से। और यहां पे ये बात हुई ट्रेडिशनल रूल से। और अगर आप मॉडर्न रूल जानना चाहते हैं तो एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, कैश एसेट्स है इसलिए डेबिट हुई है, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है इसलिए डेबिट होता है, और एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। और डेटर्स एसेट्स हैं, जब हमने 7th एंट्री में डेटर को बढ़ाया था, एसेट्स को बढ़ाया था, तो हमने डेबिट किया था। अब रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। भाई अकाउंट्स का एक रूल है, कोई चीज अगर डेबिट से बढ़ी है तो क्रेडिट कर दो, रिवर्स गियर में एंट्री डाल दो। डेबिट से कोई चीज बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दोगे तो वही चीज रिड्यूस हो जाएगी। यहां डेटर का अमाउंट खत्म हो रहा है हमेशा के लिए। अब से आपको पैसा नहीं ले पाओगे डेटर से, क्योंकि वो तो दे चुके हैं पैसा। सो डेटर्स को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। कितने से किया, 3000 से। सो हमने नरेशन करी बीइंग द कैश रिसीव्ड। और आपने एक चीज नोटिस करी, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि यहां दो चीजें डेबिट और एक चीज क्रेडिट हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 10th, कह रहा है कैश पेड टू क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 1500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम ऑफ रुपीज 1700। ध्यान से, 1500 रुपए कैश आया है, सॉरी 1500 रुपए हमने क्रेडिटर्स को कैश दिया है। क्रेडिटर्स को पैसे देने होते हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने लिया था उधार पे। मेरी पिछले लेक्चर में हमने उधार की एंट्री की थी, क्रेडिट परचेज की। तो आज समय आया है पैसा लौटाने का। तो हमने 1500 रुपए कैश के पेमेंट करी, किसके बदले, इन अ फुल सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम ऑफ 1700। हम भी तेज कम नहीं है भाई, हमने भी तो 1700 रुपए देने थे, उसके बदले हम सिर्फ 1500 रुपए में निपटारा कर रहे हैं। तो यहां 200 का अब हमें फायदा है, अब हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो फायदा होता है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, तो इसे क्रेडिट करेंगे। सोचने वाली बात है, कैश कितना गया, सिर्फ 1500, और हमारे क्रेडिटर्स कितने से कम हो गए, 1700 से। अब ये क्रेडिटर हमारे पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो ये लोग रिसीवर हैं, और रिसीवर क्या होते हैं, डेबिट दे रिसीवर। तो रिसीवर को करेंगे डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इनकम सारी क्रेडिट होती है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, एंड टू कैश, कैश सही मायने में कितने से गया, 1500 से। तो 200 प्लस 1500, क्रेडिट का टोटल 1700 है, डेबिट का टोटल 1700 है, एंट्री मैच कर रही है। ये बात हुई हमारी ट्रेडिशनल रूल से। अगर आप मॉडर्न रूल से जानना चाहते हैं तो लायबिलिटी आपकी रिड्यूस हो रही है 1700 से। सोच के देखिए, आपने 1500 की पेमेंट के एवज में 1700 रुपए का उधार चुकता कर लिया, तो आपकी लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है ना फ्रेंड्स, मैंने बताई हुई है ये बातें कई बार। जिनको पैसा देना है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी रिड्यूस होगी, मॉडर्न रूल कहता है, तो वो डेबिट होगी। और इसी तरह से इनकम, इनकम आपकी बढ़ेंगी तो वो क्रेडिट होंगी, और आपका यहां पे एसेट्स, कैश जा रही है ना, कैश एसेट होती है, तो कैश रिड्यूस होगी तो क्या होगी, एसेट्स रिड्यूस होगी तो क्रेडिट होगी। और नरेशन कर दी बीइंग द कैश पेड, ये भी ध्यान दीजिए कॉन्ट्रा एंट्री है। क्यों, क्योंकि एक चीज डेबिट, दो चीजें क्रेडिट हो रही हैं। इनमें आपने कॉमन क्या देखा, एक चीज, यहां पैसे आ रहे हैं डेटर से और यहां पैसे क्रेडिटर को जा रहे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।